क्वेश्चन दो डिस्कस करेंगे जो कि जेई मेंस में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहते हैं। पहला सवाल इसी साल 2020 में आया हुआ है, ठीक। तो वो सवाल आपके स्क्रीन के नीचे भी आ जाएगा, आप वहां से देख लेना। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। लेट इफ बी एनी फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन ए से बी। एक फंक्शन है जो कि ए से बी के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस। इसमें क्या है, कंटिन्यूअस। ए से बी के बीच में क्या है, डिफरेंशिएबल। और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स है उसका वो लेस देन 0 है। और एक बात क्यों दे रखा है कि एक्स जो है एक्स बिलोंग कर रहा है ए से बी, ठीक। देन फॉर एनी सी बिलोंग टू ए, और सवाल पूछ रहा है कि कोई सी जो कि ए से और बी के बीच में लाई कर रहा है, उसके लिए जो ये एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, ये बताना किससे ग्रेटर होगी, ठीक। देखो बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर कि जब भी तुम्हें ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिखे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो तुम एक बार एलन की और रोलिस थ्योरम के बारे में उसी टाइम सोचो और उसको अप्लाई करने का प्रयास करो। लेकिन जब भी वो इसके साथ साथ डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस के साथ साथ इनइक्वालिटी की बात करने लगे, तो तुम समझ लेना कि ये लेग्रेंजे का ही, एलन का ही सवाल है, ठीक। इस सवाल को, मेथड को तुम समझो और इसको एकदम से मेमोराइज कर लो इस मेथड को, क्योंकि इस तरह के सवाल मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की रेज कर देता हूँ, ये तुम्हारे क्वेश्चन अभी आ जाएगा, ठीक। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है समझो उसका कहना क्या चाह रहा है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स लेस देन 0 मतलब कॉन्केविटी डाउन है एफ एक्स का। लेकिन ये एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जो है एफ डैश एक्स के बारे में भी बता रहा है कि ये एफ डैश एक्स जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। तो मान लेते हैं जो हमारा ये दे रखा है ए से बी, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हरदम। सी एक बीच का पॉइंट है इसका, इसको ब्रेक करते हैं ए से सी, फिर सी से बी। अब दोनों पर हम अलग अलग लेग्रेंजे, अब हम ए से सी और सी से बी के बीच में इसमें एलिमेंट ले जाएंगे अलग से और इसमें ले जाएंगे एलिमेंट अलग से। मान लेते हैं इसमें कोई एक बीच में पॉइंट अल्फा है और इसमें एक इसका रूट बीटा है। देखो इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले एफ डैश इसे ग्राफ बनाते हैं। एफ डैश क्या है, डिक्रीजिंग, ऐसे होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट एक अल्फा दे रखा होगा, यहाँ पर पॉइंट बीटा दे रखा है, और एफ डैश एक्स एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जो है लेस देन 0 है, मतलब कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ तुम देख सकते हो जो अल्फा की वैल्यू है वो बीटा से छोटी है, यानी बीटा बड़ा है अल्फा से, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब दोनों तरफ हम एफ डैश लेंगे, लेकिन एफ डैश लेते ही तुम क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे हम इसके लेंगे एफ डैश ऑफ बीटा लेस देन हो जाएगा एफ डैश ऑफ अल्फा, ठीक। अब यहाँ देखो एफ डैश अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एलिमेंट से लिख सकते हैं एफ ऑफ अपॉन अल्फा और बीटा। इसके बीच में हम एलिमेंट अप्लाई करते हैं, एफ डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी अपॉन सी माइनस बी। वैसे यहाँ पर एफ डैश ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ सी अपॉन ए हो, और यहाँ पर सी माइनस ए, हाँ, एफ ऑफ बी माइनस सी अपॉन बी माइनस सी। अब इसको उठाकर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू यहाँ पर पुट करने क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ डैश बीटा की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी इज लेस देन एफ डैश ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए, ठीक। सवाल में क्या पूछा हमसे कि एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन, हाँ, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा एफ ऑफ सी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस
एफ ऑफ सी, इसको इधर लाया, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। आंसर ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सवाल जो है आपको स्क्रीन के नीचे भी आ जाएगा, एक बार मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग ए एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 if limit extending to 0 1 plus f of x over x square equal to 3 then f of 2 equal to 1। तो बोल रहा है कि फंक्शन है एफ एक्स जो कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और दे रखा है एक्सट्रीम पॉइंट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर है, और एक और दे रखा है रिलेशन की लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। सवाल क्या पूछा हमसे, एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमसे पूछा है। इसमें अगर सवाल जेई मेंस में आते जाते रहते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम इसे एक रिलेशन निकालते हैं, लिमिट सॉल्यूशन लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 एग्जिस्ट करने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 इक्वेशन यहाँ से आ गया, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, तो डी लगा सकते हैं। एल ऑपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 2, यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे 0, एफ डैश 0 अपन 0, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एन पक्का है, 0 बाई 0 फॉर्म रहा होगा, तो फिर से एक बार डी लगा देते हैं। एफ डैश यहाँ से क्या जाएगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन मिल गया हमको यहाँ से। अब इस पर डी एल अप्लाई कर सकते हैं, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, एफ डबल डेरिवेटिव के पहले 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू 4, एक ये रिलेशन मिल गया हमको। ठीक, अब ध्यान दो, इतना रिलेशन ध्यान में रख लो। क्या क्या हमारा रिलेशन मिल गया हमको, एक यहाँ रिलेशन है फर्स्ट, सेकंड रिलेशन ये मिला हमको, थर्ड रिलेशन हमको एक ये मिला। ठीक, ये भी जानकारी थी। और एक बात देखो, हम यहाँ पर दे रखा है कि जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 है, वो एफ एक्स का क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है, मतलब कि एफ डैश एक्स इस इन पॉइंट पर क्या होगा 0, मतलब एफ डैश एक्स के लिए ये दोनों पॉइंट है एक रूट की तरह काम करेगा। और तो यानी अगर एफ एक्स 4 डिग्री का पोलिनोमियल है तो एफ डैश एक्स 3 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। ठीक, तो यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ कोफिशिएंट ए टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है ना, हाँ 2 है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 0 क्यों, ये भी एक रूट है, एक यहाँ से हमने लेकर निकाला था, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी इसका भी एक रूट है। ठीक, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसको अंदर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक्स इसके अंदर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई, इसे लिख देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, ये इससे क्लब होगा एक्स क्यूब, ये उससे जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक, अब क्या करेंगे, ठीक, इन रिलेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, सब सवाल मिटाया था, सवाल की कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नीचे आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करने में क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस का 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। ठीक, प्लस का c, हमको एफ एक्स आ गया, लेकिन अभी भी c और a जो है अननोन है, इसको भी अगर ये हम a और c मालूम चल जाए तो हमें एफ एक्स मालूम चल जाएगा, अगर एफ एक्स मालूम चल गया फिर हम एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 2 में मिल जाएगा, फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा। एफ एक्स को दोबारा यहाँ लिख लेते हैं एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 3
ये लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा तो मैंने कुछ नहीं लिखा है, यही लिखा हुआ है, यही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक, अब इसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। f ऑफ 0, सारा 0 खत्म हो जाएगा। c, f ऑफ 0 की वैल्यू हमने निकाला, यहाँ पर क्या होगा 0, यानी c हो गया 0। एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये एफ एक्स आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एफ डैश एक्स है, ये किसका हम फाइंड तो करना पड़ेगा ना। एफ डबल डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 4 है, तो क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को। अगर इसको डिफरेंशिएट करने क्या मिलेगा, दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। ये एफ डबल डेरिवेटिव एक्स कर देंगे क्या हो जाएगा, ए इंटू 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। इसके हम 0 पुट कर देते हैं। एफ डबल डेरिवेटिव 0 इक्वल टू ए इंटू सारा का सारा 0, यहाँ 2 इज इक्वल टू कितना लिखा है 4, 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब ए को यहाँ पुट कर देंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बगैर 2 और 2 को अंदर ले गया मैं, 2 अंदर ले गया तो एक्स की पावर 4 अपॉन 2 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर। सवाल सॉल्व हो गया। बस हमको एफ ऑफ 2 पूछ रखा था, एफ ऑफ 2 डालोगे कितना आएगा, देखो 2 जगह पर 2 रखेंगे क्या आएगा 8 माइनस का 16 प्लस का 8। ठीक, ये इससे सारा कैंसिल होके एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइनली 0 आ जाएगी। ऐसा सवाल पिछले 2 सालों में भी आया था और इस साल भी, इस साल नहीं पिछले साल आया था ऐसा ही सवाल। इसलिए इस सवाल को ध्यान से देख लो और समझ लो, क्योंकि इसका चांस है कि J2020 में भी इस साल आने का इसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। थैंक यू।